जतीन्द्र दास भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारियों में से एक थे, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए जेल में अपने प्राण त्याग दिए और शहादत पाई। इन्हें जतीन दास के नाम से भी जाना जाता है, जबकि संगी साथी इन्हें प्यार से जतीन दा कहा करते थे। जतीन्द्र दास कांग्रेस सेवादल में सुभाष चंद्र बोस के सहायक थे। भगत सिंह से भेंट होने के बाद यह बम बनाने के लिए आगरा आ गए थे। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने जो बम केंद्रीय असेंबली में फेंके थे, वे इन्हीं के द्वारा बनाए गए थे। जेल में क्रांतिकारियों के साथ राजबंदियों के सामने व्यवहार न होने का कारण क्रांतिकारियों ने 13 जुलाई 1929 से अनशन आरंभ कर दिया। जतीन्द्र दास भी इसमें शामिल हुए। अनशन के 63वें दिन जेल में ही इनका देहांत हो गया। अमर शहीद जतीन्द्र दास का जन्म 27 अक्टूबर 1904 को कोलकाता, ब्रिटिश भारत में एक साधारण बंगाली परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम बंकिम बिहारी दास और माता का नाम सुहासिनी देवी था। जतीन्द्र 9 वर्ष के थे तभी उनकी माता का स्वर्गवास हो गया। 16 वर्ष की उम्र में 1920 में जतीन्द्र ने मैट्रिक की परीक्षा पास की। जब जतीन्द्र नाथ अपनी आगे की शिक्षा पूर्ण कर रहे थे, तभी महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। जतीन्द्र इस आंदोलन में कूद पड़े। विदेशी कपड़ों की दुकान पर धरना देते हुए वे गिरफ्तार कर लिए गए। उन्हें 6 महीने की सजा हुई, लेकिन जब चोरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया तो निराश जतीन्द्र फिर कॉलेज में भर्ती हो गए। कॉलेज का यह प्रवेश जतीन्द्र के जीवन में निर्णायक सिद्ध हुआ। एक युवक के माध्यम से जतीन्द्र प्रसिद्ध क्रांतिकारी सचिंद्रनाथ सन्याल के संपर्क में आए और क्रांतिकारी संस्था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य बन गए। अपने संपर्कों और साहसपूर्ण कार्यों से उन्होंने दल में महत्वपूर्ण स्थान बना लिया और अनेक क्रांतिकारियों में भाग लिया। इस बीच जतीन्द्र ने बम बनाना भी सीख लिया था। 1925 में जतीन्द्र को दक्षिणेश्वर बम कांड और काकोरी कांड के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया, किंतु प्रमाणों के अभाव में मुकदमा न पाने पर वे नज़रबंद कर लिए गए। जेल में दुर्व्यवहार के विरोध में उन्होंने 21 दिन तक जब भूख हड़ताल कर दी तो बिगड़ते स्वास्थ्य को देखकर सरकार को उन्हें रिहा करना पड़ा। जेल से बाहर आने पर जतीन्द्र दास ने अपना अध्ययन और राजनीतिक दोनों काम जारी रखे। 1928 के कोलकाता कांग्रेस में वे कांग्रेस सेवादल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सहायक थे। वहीं उनकी सरदार भगत सिंह से भेंट हुई और उनके अनुरोध पर बम बनाने के लिए आगरा आए। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने जो बम केंद्रीय असेंबली में फेंके थे, वे इन्हीं के द्वारा बनाए गए थे। 14 जून 1929 को जतीन्द्र गिरफ्तार कर लिए गए और उन पर लाहौर षड्यंत्र केस में मुकदमा चला। जेल में क्रांतिकारियों के साथ राजबंदियों के सामान्य व्यवहार न होने का कारण क्रांतिकारियों ने 13 जुलाई 1929 से अनशन आरंभ कर दिया। जतीन्द्र भी इसमें शामिल हुए और इनका कहना था कि एक बार अनशन आरंभ होने पर हम अपनी मांगों की पूर्ति के बिना उसे नहीं तोड़ेंगे। कुछ समय के बाद जेल अधिकारियों ने नाक में नाली डालकर बलपूर्वक अनशन पर पड़े। 21 दिन के पहले अपने अनशन का अनुभव था साथ यह युक्ति काम नहीं आई। नाक से डाली नाली को सांस से खींचकर वे दांतों से दबा लेते थे। अंत में पागल खाने को एक डॉक्टर ने एक नाक की नली दांतों से दब खाने पर दूसरी नाक से नाली डाल दी, जो जतीन्द्र के फेफड़ों में चली गई। उनकी घुटती सांस की परवाह किए बिना उस डॉक्टर ने एक सेर दूध उनके फेफड़ों में भर दिया। इससे उन्हें निमोनिया हो गया। कर्मचारी उन्हें धोखे से बाहर ले जाना चाहा, लेकिन जतीन्द्र ने अपने साथियों से अलग होने के लिए तैयार नहीं हुए। अनशन के 63वें दिन 13 सितंबर 1929 को जतीन्द्र दास का देहांत हो गया। जतीन्द्र के भाई किरण चंद्र दास ने ट्रेन से उनके शव को कलकत्ता ले गए। सभी स्टेशनों पर लोगों ने इस शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की। कोलकाता में शवदाह के समय लाखों की भीड़ एकत्र थी। उनकी इस शानदार अहिंसात्मक शहादत का उल्लेख पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी आत्मकथा में किया है।